बैतूल बाजार क्षेत्र में पति ने बच्चों के सामने पत्नी की निर्मम हत्या, बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे। आरोपी फरार। बैतूल चरित्र संदेह को लेकर हुआ दिल दहला देने वाला कांड। बैतूल जिले के प्रतापपुर गांव में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शराब के नशे में धुत पति ने अपने 3 मासूम बच्चों के सामने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। रूपा सरियाम 35 वर्ष निवासी प्रतापपुर अपने पति कमलेश सरियाम के साथ रहती थी। दंपति के बीच लंबे समय से चरित्र संदेह को लेकर विवाद चल रहा था। पति शराब का आदी था और आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। कुछ दिन पहले हुए झगड़े के बाद पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया था। मजबूर होकर रूपा अपने 3 बच्चों के साथ घर के पास ही खुले में रह रही थी। रविवार रात करीब 12 बजे कमलेश हथौड़ा लेकर वहां पहुंचा और सो रही पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। बच्चों ने मां को बचाने के लिए चीख पुकार मचाई, लेकिन आरोपी कमलेश ने बेखौफ होकर पत्नी को तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। खून से लथपथ रूपा की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मां को तड़पते देख तीनों बच्चे दहशत में चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज सुनकर पड़ोसियों के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकला। स्थानीय लोगों ने तुरंत बैतूल बाजार थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बैतूल जिला अस्पताल भेजा। पड़ोसियों और परिजनों ने पुलिस को बताया कि कमलेश अक्सर रूपा पर चरित्र को लेकर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था। मृतका की बहन ने बताया कि शिवरात्रि के आसपास रूपा ने उन्हें फोन कर बताया था कि उसका पति आए दिन उसे पीटता है। इस निर्मम हत्या के बाद मृतका के 3 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मां को तड़पते हुए देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने मौके पर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बैतूल बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बच्चों की आंखों के सामने हुई इस बर्बर हत्या ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मध्य प्रदेश जिला बैतूल से रिपोर्टर इरशाद खान की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जी क्या नाम है? अनीता पकोड़िया। अनीता, ये जो मृतक महिला है कौन है आपकी? मेरी बहन है। अच्छा, क्या जानकारी लगी, कैसे मौत हुई, क्या हुआ? उसकी रात को 12 बजे मौत हो गई थी। बोले मैं तो मेरी मम्मी के साथ में खेत में थी। सुबह मामा की लड़की आई थी, उसने बताई, तब हम गए उसके घर पे। कैसे मौत हो गई, क्या हुआ, क्या पता चला? उसके पति ने मार दिया था, बोले हथौड़ा से। बड़ी लड़की बता रही थी। बच्चे उस समय घर में थे? हाँ, उसके साथ में सोए थे। बोले उनके सामने ही मारा? हाँ। अच्छा, कि पहले भी कभी आपकी बहन से आपकी बात हुई थी कि कभी मारपीट करता है या कुछ करता है? हाँ, ये शिवरात्रि के समय बात करे थे। क्या बताई थी? ऐसे झगड़ा कर रहा है, अभी काम पे से बाहर आए तो दारू पी के झगड़ा करता है मेरे साथ, ऐसे बोल रहे थे। पहले भी मतलब किस बात को लेकर झगड़ा करते थे? ऐसे शक के बात कर रहे थे, वो दूसरे आदमी के साथ शक पकड़ रहा था और झगड़ा करके बोल रहे थे। और पहले भी, बहुत पहले भी झगड़ा हुई थी उनकी। कभी सी बात? हाँ, और मेरी मम्मी के पास रह रही थी तो वहाँ से भी उसको ला लिया पोट पाट के। और थाना में रिपोर्ट भी हुई थी पहले भी उसकी, तो उनने कैसा क्या रिपोर्ट वापस ले लिया और फिर ला लिया उसको। तो अब फिर पता नहीं था मेरे को, फिर बोलने लग गए थे कि शिवरात्रि तरफ फ़ोन लगाया था तो कि झगड़ा कर रहा है, मारा पीटी भी करता है, ऐसा करके बोल रहे थे। अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर कि उनको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी, और वो छूटे कभी नहीं। सर, ये कहाँ की घटना है और क्या कुछ हुआ था, कैसा महिला की? रात्रि में सूचना मिली थी कि ग्राम प्रतापपुर में एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो टेलीफोन सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो मृतिका रूपाबाई की बच्ची ने बताया कि उसके पिता कमलेश ने
हथौड़े मारकर और सोते में हथौड़े मार दिए, जिसके उसकी मृत्यु हो गई है। जो उसकी बच्चे की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सबको पीएम हेतु भेजा गया है। सर किस बात को लेकर थे कि मुझे जानकारी वो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर उनका विवाद पहले भी हुआ था और इसी विवाद के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। नहीं? सर जिस समय हमने हत्या की उस समय बच्चे घर में उसकी पत्नी सो रही थी और उसका लड़का और उसकी बेटी साथ में सो रहे थे। सोते में उसने हथौड़ा मार दिए। उसकी बिटिया ने देख लिया उसको मारते हुए और उसकी बेटी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी फरार हो गया है। अभी रात से ही घटना के तुरंत बाद से फरार हो गया हमारा। सर जिससे हत्या किया ना थोड़ा अभी जब्त नहीं हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही उसकी जानकारी मिल पाएगी।